वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये मेहनत सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं जो एसएससी या फिर बहुत सॉरी नॉट दैट इज नॉट मैथमेटिकल इल्यूशन, दैट इज मैथमेटिकल ट्रिक और कंसेप्ट। ओके ना। तो अब आपको समझना है कि इस तरीके का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये सीखनी क्लास कि इस नंबर और इस नंबर में 1 का ही डिफरेंस होगा। या तो ये इससे एक बड़ा होगा या फिर इससे एक छोटा होगा। दो अलग कैटेगरी है। पहले मैं ये वाला कराता हूं, फिर वो वाला कराता हूं। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? पहला केस मान के चल रहा हूं कि a-1/a की मतलब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर आ रहा है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। पहले हम ये वाला केस मान लेते हैं। अब क्लास इसमें हमें बताना होता है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। क्या बताना होता है? रिमाइंडर। कि रिमाइंडर क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है और फैक्ट है, आता ही आता है। और जिसने पेपर दिया होगा उसे ये बात पता है कि ये आता ही आता है। ठीक है ना। चलो आप समझते हैं मैं आपको क्या बताता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रिक कहाँ से बनती है, क्योंकि मैं तो चैनल का नाम यही रखा है, मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। ठीक है ना। तो पहले मैं समझाऊंगा कहाँ से आता है, फिर आपको बताऊंगा कि ये सिखाया जा रहा है और आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। मान लो 2 की पावर 3। देखो n दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो n ऑड हो सकता है या फिर n इवन हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। पहले मैंने एक ऑड ले लिया और एक इवन ले लिया। अब कई लोग पता नहीं ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ये पावर इसके बराबर, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पावर ऑड हो सकती है, इवन कुछ भी। मान लो छोटा नंबर है 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 2। मान लो मैं ऐसे कर देता 2 की पावर 5/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 32। इधर रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो अभी आपने क्या देखा कि अभी कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा हो। अभी मैं इसको सबको लिखाऊंगा, न्यूमरेटर छोटा हो और 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। और पावर अगर ऑड आ रही है, पावर अगर ऑड आ रही है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? जो न्यूमरेटर है। अभी रुकते रहे ना, तो मैं लिख देता हूं, अभी लिखूंगा सब। ठीक है ना। इवन में चेक कर लेता हूं। 2 की पावर 4 16, 16 को 3 से भाग करूंगा, रिमाइंडर आया 1। इसी तरीके से 2 की पावर 2 भी चेक कर लो। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 इवन है, इवन 4/3, तो कितना आ गया? 1। अब देखो क्लास, अब मैं कह रहा हूं ना, बच्चों को ये सिखाना चाहिए, चाहे किसी भी क्लास में सिखा रहे हो या किसी भी एग्जाम में सिखा रहे हो। क्यों? जब तक आप सिखाओगे ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे। अब कैसे कराया जा रहा है देखना। अब कराया जा रहा है कि अगर a-1 की पावर n/a है, सुनते रहे ना, अगर n ऑड है या फिर n इवन है, इवन है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और ऑड है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो न्यूमरेटर है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? a-1। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता था, a/a+1, क्योंकि बात तो वही है, नीचे वाला एक बड़ा हो या ऊपर वाला एक छोटा, बात वही है, पावर n। इसमें भी यही लिखा जाएगा क्या कि अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर a आएगा। अब देखो क्लास, अब देखो कई टीचर इस तरीके से लिख रहे हैं, कई टीचर इस तरीके से, जबकि दोनों तरीके सेम है। लेकिन सीखने वाला बच्चा जो कंसेप्ट से सीख ही नहीं रहा, वो सिर्फ याद कर रहा है, वो तो यही सोचता रहेगा कि ये दो अलग फॉर्मूले। इसीलिए अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, छोटे से नंबर लेट करके, और आपको बहुत आसानी रहेगी। तो हमने क्या सीखा कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, और 1 का ही डिफरेंस आना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी पावर ऑड आएगी तो रिमाइंडर यही संख्या आएगी, और जब भी पावर इवन आएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है ना। तो इसी तरीके के टॉपिक और मैं रोज डालता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मेरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर मैं सही बच्चों के पास या ज्यादा बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता हूं। ठीक है। थैंक यू।